देखते हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। बिहार की सियासत में पिछले 2 दशकों से कहावत है कि रामविलास पासवान जिधर रहे दिल्ली में सरकार उसी की बन जाती है। ऐसा कई मौकों पर देखा भी गया है। बीजेपी 2019 के लिए पासवान गुडलक को किसी भी कीमत पर अब छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन खबरें ये सामने आ रही हैं कि रामविलास के बेटे इस गुडलक के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। फिर क्या हुआ कि बीजेपी एलजेपी में बात बन गई। चुनावी अड्डा में इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में मैं आपको सियासत की कई ऐसी कहानियां बताऊंगी जिसका बड़ा इंपैक्ट 2019 पर पड़ना तय मानिए। उसमें सबसे बड़ी कहानी बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे की ही है, लेकिन राजस्थान में तो हद ही पार हो गई। कांग्रेस राज में बीजेपी की एक ऐसी सरकार चल रही है जिससे हर कोई हैरान है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपने ही मंत्रियों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पार्टी 3 खेमों में साफ बटी हुई नजर आ रही है। हर खेमा मंत्री पद के लिए अपना दाव ठोक रहा है। इसकी भी पूरी कहानी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है, सब बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। पहले बिहार की बात करते हैं, जहां एनडीए में ऑल इज वेल नजर आने लगा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में विपक्ष का महागठबंधन बनने के बाद अब समूची सियासत एनडीए के गठबंधन पर टिकी हुई है। देखो, महागठबंधन का अर्थ यही है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। जब एक पार्टी को पता है कि हम लोग इनको हरा नहीं सकते, इसीलिए अलायंस की बात होती है। ये मजबूरी से आती है, कोई भी अलायंस खुशी से नहीं होती, मजबूरी से होती है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत बढ़ी है, उस डर के कारण अलायंस हो रही है। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, वो गले में हाथ डाल रहे हैं। उनके दोस्ती का राज हमारी ताकत बढ़ने में है। मुझे लगता है राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होता। सूत्रों से खबर मिल रही है कि बिहार में लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर एनडीए ने भी फॉर्मूला तय कर लिया है। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बिहार में ऑल इज वेल है। खबर ये भी है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली और रामविलास पासवान के बीच हुई मुलाकात में सीटों को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। आपको बता दें, बिहार में बीजेपी के खाते में 18 और जेडीयू के खाते में 17 सीटें आएंगी। एलजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी को बिहार में 5 और 1 लोकसभा सीट अन्य राज्यों में दी जा सकती है। इसके अलावा रामविलास पासवान को 1 राज्यसभा सीट दी जा सकती है। ये सारी कवायद तब तेज हुई जब चिराग पासवान ने दिसंबर तक की डेडलाइन बीजेपी के सामने रख दी। नए साल से पहले ही बिहार में एनडीए की सूरत साफ हो जाएगी। नीतीश और अमित शाह की मौजूदगी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लगते ही 2019 के रण में जुट जाएंगे सभी दल। कोई शक नहीं कि बिहार की 40 सीटों का संग्राम कुछ और रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राकेश सिंह इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर और ज्यादा बेस के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, एनडीए खेमे में ऑल इज वेल की बात सामने आ रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई। क्या वजह सिर्फ इतनी है कि चिराग पासवान मुंबई में है या फिर कुछ और भी कहानी है? देखिए, चिराग पासवान और उनके पिता और केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान मुंबई में हैं और जिस तरह से एनडीए गठबंधन ये चाहता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें रामविलास पासवान खुद मौजूद हों। और जो सूत्र बता रहे हैं कि कल सुबह पिता और पुत्र दिल्ली पहुंचेंगे और 11:30 बजे, जो सूत्र बता रहे हैं कि 11:30 बजे अमित शाह के घर पर जिस तरह से महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दफ्तर में 24 अकबर रोड में हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ जो है कांग्रेस के नेता और हम पार्टी के प्रमुख के साथ साथ जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए छोड़कर गए थे, उन्होंने जिस तरह से अपना तेवर दिखाया था, अपने गठबंधन का चेहरा पेश किया था, उसी के तर्ज पर जो है कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पर इसका ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल राकेश, और जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस जीती है, कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रही बीजेपी। मिशन 2019 की तैयारी और सही समय पे कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने भी सही गेम खेला और जिस तरीके से दबाव बनाने की उन्होंने कोशिश की, उसका असर भी नजर आया। 5+1+ राज्यसभा सीट के फॉर्मूले पर तय हो गई बीजेपी। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर साफ तौर पर बिहार के एनडीए
के रणनीति पर पड़ा है और कहीं न कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और इसका असर साफ तौर पर दिखा सकता है। पहले 4 सीट दिया जा रहा था एलजेपी को, लेकिन अब 5+1+1 यानी 5 लोकसभा सीट जो है बिहार में दिया जाएगा, 1 सीट जो है झारखंड या उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट छोड़ा जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और 1 राज्यसभा जो कि खुद केंद्र सरकार में मंत्री जो है रामविलास पासवान को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। तो ये फॉर्मूला जो है करीब करीब तय माना जा रहा है। बिल्कुल असम के रास्ते राज्यसभा भेजने की तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राकेश, आपका नजर बना रखे। फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते